हेलो वंस अगेन। हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में। हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो। हो गया, हमारा बात हो गया, जो मेरे को करना था उतना ही था। वो करते रहो सॉल्व। क्लास प्रॉब्लम नंबर 10 लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। प्रॉब्लम नंबर 10 हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। प्रॉब्लम नंबर 11 मैंने बोला था एक बार ट्राई करके आना, इफ कुड हैव डन इट। बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो मैं हूँ। जैसा हमने 9th प्रॉब्लम देखा था, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, वैसा ही है 11th वाला प्रॉब्लम। मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अगर आप चाहे तो शॉर्टकट बना सकते थे, बट पहले हम एज अ नॉर्मल क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद कहीं शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स याद है क्या? कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, पहले ऑपरेटिंग बना लो, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। या दूसरा तरीका जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग बना रहे, कि तीनों साथ में बना रहे? पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग बना रहे, कि तीनों साथ में बना रहे? जवाब दो। डोंट यू थिंक हम तीनों साथ में बना रहे? यस और नो? हम तीनों साथ में बना रहे हैं। ऑपरेटिंग साथ साथ में, इन्वेस्टिंग साथ साथ में, फाइनेंसिंग साथ साथ में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों साथ साथ में बना रहे हैं। तो साथ साथ में बनाते वक्त आपको मैंने तरीका भी बताया था। तरीका क्या है? सिंपल है। ओपन ऑल द लेजर अकाउंट, ओपन ऑल द लेजर अकाउंट। सारे लेजर अकाउंट ओपन कर दो, सारे लेजर अकाउंट ओपन कर दो। मैं आज शॉर्टकट बताऊंगा, क्लास खत्म होने के बाद शॉर्टकट बताऊंगा, बट अभी मैं सारे लेजर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। शुरू करो। करंट, जो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स है, इनके लेजर अकाउंट ओपन नहीं होते, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में चले जाते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल चले जाते हैं, एक्सेप्ट एसेट साइड से, एक्सेप्ट एसेट साइड से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन में अगर प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है तो, लाइबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो करंट लाइबिलिटी में नहीं जाता, वो करंट लाइबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल में नहीं जाता। जैसा यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड। क्या मैं प्रपोज डिविडेंड का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में डालूंगा, कि प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनेगा? जवाब दो। प्रपोज डिविडेंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनेगा? प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट ओपन होगा, राइट? प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है? हाँ या ना? यस और नो? बड़े आगे शुरू करें? चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। बैलेंस शीट ऑफ मोहन लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाने बोल रहा है वो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन बैलेंस शीट डेट दी हुई है 31 मार्च 2013 एंड ये दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन कर दो। क्रेडिट में ओपन होगा, क्लोज डेबिट में होगा। फास्ट करते, ठीक है? 2 लाख, 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आपको मैंने बचपन में पढ़ा दिया। मेरे को बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस 1,60,000 से 2 लाख हो गया है। 1,60,000 से 2 लाख हो गया, आपको नहीं लगता 40,000 से क्रिएट हो गया है? 1,60,000 से बैलेंस 2 लाख पे चला गया है, तो आपको नहीं लगता 40,000 से क्रिएट हो गया? तो जो बैलेंस 40,000 से क्रिएट हो गया है, जो बैलेंस 40,000 से क्रिएट हो गया है, तो वो जो 40,000 का प्रॉफिट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, यस और नो? 40,000 का प्रॉफिट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000, 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स, आफ्टर रिजर्व, ये सब आफ्टर आफ्टर वाला है। आफ्टर डिप्रिसिएशन, जो भी फलाना, सारे खर्चे और इनकम टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। ये समझा क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट है, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट है, तो नीचे आकर नोट पढ़ लो। क्या है नोट 1? बैंक लोन है, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 80,000, तो ये लिख लो बैंक लोन। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 80,000, क्लोजिंग है 80,000, 1 लाख और 80,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना? अगला क्या है बैंक लोन के बाद में? मेरा करंट लाइबिलिटीज के हम अकाउंट ओपन करते हैं, कि करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाता है? जवाब दो फटाफट। आर वी गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, या इनको हम पहले तो ट्रेड पेएबल पे बात करते हैं। ट्रेड पेएबल का अलग अकाउंट बनाओ, कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस? डोंट यू थिंक वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऊपर में एसेट्स, नीचे में लाइबिलिटी? यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेएबल 1,40,000 और 1,20,000।
1,40,000 और 1,20,000, हाँ या ना? 1,40,000 और 1,20,000, यस और नो? जमता है यहां तक? ट्रेड पेएबल तक हो गया मैटर, ट्रेड पेएबल तक हो गया मैटर। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज नथिंग बट प्रपोज डिविडेंड। और मैंने आपको बोला था दो अकाउंट हमेशा बनेंगे, करंट लाइबिलिटीज के दो अकाउंट हमेशा बनेंगे। कैन यू राइट दोज नेम इन द चार्ट कॉलम? आई वेट, जस्ट राइट दोज नेम जिसके मैंने बोला था अकाउंट हमेशा बनाना, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। दो अकाउंट कौन से बोला जो हमेशा ओपन होंगे? एक है प्रपोज डिविडेंड एंड दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट लायबिलिटीज के ये आइटम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाते। प्रपोज डिविडेंड कितना है? ओपनिंग है 60, देखो ओपनिंग 60, क्लोजिंग 70, ठीक है। तो एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 70, क्लियर है? 60,000 ओपनिंग, 70,000 क्लोजिंग। प्रपोज डिविडेंड के बाद अब क्या है? एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इसका भी वर्किंग नोट है 3। फिक्स एसेट्स में क्या दिया हुआ है बेटा? फिक्स एसेट्स में एसेट्स दिए हुए, और आपको नहीं लगता एक मेथड, एक अकाउंट और दिया हुआ है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन? तो दे आर फॉलोइंग विदाउट प्रोविजन मेथड या विथ प्रोविजन मेथड? कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, विदाउट प्रोविजन या विथ प्रोविजन? जवाब दो। दे आर फॉलोइंग विथ प्रोविजन। प्रोविजन का नाम यहाँ पे बुक्स में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। दिस इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अकाउंट ओपन कर लो। फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंस है 4, क्लोजिंग है 6। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट ओपन हो गया, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख, बराबर है क्या? 4 लाख और 6 लाख। उसके बाद है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगला आइटम क्या है? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर में ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 1 लाख। मेरे को तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट और क्रेडिट? यहाँ तो माइनस किया उन्होंने, बट बैलेंस कौन सा है, डेबिट और क्रेडिट? बैलेंस कौन सा है उसको, डेबिट और क्रेडिट? जवाब दो। accumulated depreciation will have debit balance or credit balance? Don't you think these are credit balances? These two are credit balances, yes or no? 80,000 और 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है ना? 80,000 और 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है ना, हाँ या ना? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, यहाँ पे ओपन हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख, बराबर है? क्रेडिट बैलेंस है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से, बोलो हाँ। हो गया अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तक। अगला क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री विल गो टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एसेट्स में चला गया। ओपनिंग है 1,30,000, हाँ 1,30,000 और 1.5 लाख, 1,30 और 1.5। ट्रेड रिसीवेबल के लिए वर्किंग नोट है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल 1 लाख और 60,000, डेटर 1 लाख और 60,000,
बिल रिसीवेबल 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000, ये एसेट्स आ गए। मैं बता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं जाएगा कि ये रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं जाएगा कि ये छूटेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाएंगे, ये रहेगा ऐसा का ऐसा रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल नॉट गो एनीवेयर, इट विल बी एज इट इज, ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। बड़े आगे, बढ़ू आगे, शैल आई मूव फर्दर, शैल आई मूव फर्दर? सारे अकाउंट हो गए हमारे, हमने अकाउंट ओपन कर लिए। एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद क्या है, पहला स्टेप क्या है? अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज एडजस्टमेंट ना। लिखो क्या यहाँ, स्टेप नंबर 1 ओपन अकाउंट, स्टेप नंबर 1 ओपन अकाउंट, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट्स, स्टेप नंबर 3 क्लोजिंग, स्टेप नंबर 4 बैलेंसिंग बोल सकते हैं आप, क्लोजिंग बैलेंसिंग में ही आ गया वैसे कायदे से। ऐसे 3 स्टेप्स में होता है, अकाउंट ओपन करो, एडजस्टमेंट्स करो, क्लोजिंग करो एंड दैट। क्लोजिंग में क्या है, एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 on which accumulated depreciation of 50,000 is there was sold for rupees 20,000, 20,000 में बेच दिया। मेरे को था एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000 है, तो मैं डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूं कि पहले दो भाइयों को मिलाएंगे? कैन वी पास डायरेक्ट एंट्री फॉर सेल या सबसे पहले दो भाइयों को मिलाएंगे? जवाब दो। कैन वी पास डायरेक्ट एंट्री फॉर सेल या हम दो भाइयों को मिलाएंगे? कम ऑन हरी अप फास्ट, सीधा सेल की एंट्री पास करेंगे कि दो भाइयों को मिलाएंगे? है ना, पहले क्या करेंगे हम, दो भाइयों को मिलाएंगे, यस और नो? यस और नो? दो भाइयों को मिलाएंगे मतलब ये जो 50,000 का बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम? 50,000 का जो बैलेंस है कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में ना। ये जो 50,000 का बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एंट्री क्या रहेंगी? 50,000 का बैलेंस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या रहेंगी? 50,000 का बैलेंस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। द एंट्री विल बी प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसको क्रेडिट बैलेंस रहता, खत्म करेंगे। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस से कम करेंगे तो डेबिट, यहाँ डेबिट, एसेट अकाउंट में क्रेडिट, कितने से? 50,000 से। और इसके बाद आप एंट्री पास करोगे सेल की। मेरे को बताओ जो एसेट बिका उसकी WDV कितनी है? 80,000 का कॉस्ट है, उस पर डिप्रिसिएशन है 50,000, उसकी WDV कितनी है? चार्ट में लिखो। उसका कॉस्ट है 80,000, डिप्रिसिएशन है 50,000, WDV 30 है ना। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री हो जाएंगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस कितना हो गया उसका? 10,000, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना 30,000 से। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 30,000। बोलो यस और नो? बोलो हाँ या ना? पक्का श्योर? कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 30,000। बोलो यस और नो? जमेगा ये? जमेगा ये? यस और नो? कर दूं ये एंट्री पास? सबसे पहले वो एंट्री पास होंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 50,000, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये दिया हुआ था, दिस वॉज गिवन। अब ये एंट्री पास कर दो। मेरे को बताओ, ये एंट्री पास कर दी आपने, सबसे पहले ये एंट्री पास कर दी, अब ये एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट नहीं बनाया, बट उसकी जगह हमने एक और अकाउंट बनाया हुआ है। कैश अकाउंट नहीं बनाया, आई अग्री, कैश अकाउंट नहीं बनाया, बट उसकी जगह कुछ और बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट नहीं बनाया, बट कैश अकाउंट की जगह क्या बनाया हमने? कैश अकाउंट डेबिट की जगह हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया ना, विच इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट है? 20,000। कहाँ डेबिट करूँ? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सेल ऑफ फिक्स एसेट से कहाँ डेबिट होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 20,000, ये है ना कैश अकाउंट डेबिट हो गया। लॉस अकाउंट डेबिट, मैं कहता लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको नहीं लगता ऑपरेटिंग में आएगा? सर ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग कैसे आ रहा है कि हट रहा है? मेरे को बताओ, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग ऐड करके हटाते हैं ना, यहाँ ऐड हो जाएगा, हो ये नहीं, यहाँ ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितने से डेबिट हो जाएगा? ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स डेबिट हो जाएगा 10,000 से। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स डेबिट हो जाएगा 10,000 से। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 10,000। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ब्रेकअप लिख देना, लॉस के नाम से और कैश के नाम से। लॉस के नाम से 10,000, कैश के नाम से 20,000। इसको कलर भी कर देता हूँ, लगे ये आपको समझने में आसानी हो जाए, ताकि कि भाई ये जो हमने पास किया है यहाँ डेबिट और यहाँ डेबिट जो किया है वो एसेट अकाउंट को डेबिट किया है। कौन सा अकाउंट को डेबिट किया हमने? वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं लास्ट क्लास में चिक चिक के पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में घुस घुस के पढ़ा है। आई होप आप सबको ध्यान हो ये चीज़। बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ क्या आगे? एक बार आपने एडजस्टमेंट कर लिया, मेरे को बताओ क्या क्या करना था? पहला ओपनिंग एंट्री, फिर एडजस्टमेंट। अब क्या करोगे? ओपनिंग एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, अब क्या करोगे? डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट? वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। बोलो हाँ या ना। स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट अकाउंट, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। दिमाग लगाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। क्या लगता है बैलेंस खड़े खड़े बढ़ा होगा कि ये इशू हुए होंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल साल भर में रिडीम हो ही नहीं सकते, ये इशू हुए होंगे। 3 लाख यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेबिट, और डेबिट में डेबिट ऐड, डेबिट में डेबिट ऐड। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये समझा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कैसा किया ये समझा क्या? अब शॉर्टकट बताओ क्या? एक शॉर्टकट बताओ क्या? शॉर्टकट बताओ क्या? क्लास अगर आप चाहो ना तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना चाहो तो भी काम चलता। मत बनाओ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहले समझा क्या? ये समझा क्या? ये यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, ये समझा क्या? क्रेडिट डेबिट समझा है तो थम्स अप दे दो। यहाँ क्रेडिट होके वहाँ डेबिट हुआ है, ये समझा है तो थम्स अप दो। क्या पहले समझे फिर शॉर्टकट लगाए तो मजा आए? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ है ना, 2 लाख से 3 लाख हुआ है तो 1 लाख का इशू हुआ है, पैसा आया है। पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, ये रहा, ये कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप चाहो ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाते तो भी काम चलता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट है सिर्फ हम वही अकाउंट ओपन करेंगे, जैसा हम एनपीओ में करते थे ना। जैसा मशीनरी में और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट है तो हम मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के ही अकाउंट ओपन करेंगे, बाकी अकाउंट नहीं भी ओपन किए तो चलता है। प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स तो ओपन होगा ही, ठीक है। मैं बाकी अकाउंट के मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिक्स एसेट तो यहाँ ओपन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रहा कभी तो वो सब नहीं ओपन किए तो काम चलता। कैसा? ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। यही दिमाग लगा सकते हो क्या? अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यही दिमाग लगाओ। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, मतलब साल भर में क्या हुआ होगा जिससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा? साल भर में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा? जवाब दो। इशू हुआ होगा ना, और इशू करने की वजह से पैसा आया होगा, दैट्स इनफ्लो।
इशू करने की वजह से पैसा आया होगा, डोंट यू थिंक दैट्स इनफ्लो? एंड इनफ्लो ऐड होता है, इनफ्लो डेबिट होता है या ऐड होता है, जो भी बोलना है। आप डायरेक्ट लाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपए यहाँ ऐड कर सकते थे ना, यही वर्किंग नोट बना दिया रहता, 3 लाख माइनस 2 लाख। तो क्या हमारे को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ी रहती क्या? अगर मैंने यही प्लस माइनस कर दिया रहता, यही प्लस माइनस कर दिया रहता, तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ती क्या? हाँ या ना लिखो चैट में, क्या हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ती क्या? क्या मैं शॉर्टकट वापर सकता था ना? बिल्कुल वापर सकते थे हम। सेम गोज फॉर लोन अकाउंट, देखो बैंक लोन अकाउंट है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व, रिजर्व तो प्लस माइनस से ही कर रहे हैं ना। क्या बनाया, क्या मैंने रिजर्व का अकाउंट बनाया था क्या? है ना, याद है क्या? रिजर्व तो हमने प्लस माइनस से किया था। जब रिजर्व के अकाउंट की जरूरत थी तो बाकी भी कम कर सकते हो आप। जैसा बैंक लोन था, ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 80,000। जरा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 80,000, खड़े खड़े बैंक लोन कम हो गया, ऐसे कैसे? खड़े खड़े बैंक लोन कम हो गया, ऐसे कैसे? लिखो चार्ट में, क्या हुआ होगा? खड़े खड़े बैंक लोन कम हो गया, क्या हुआ होगा? डोंट यू थिंक पैसा रीपे कर दिया होगा हमने, लोन का पैसा रीपे कर दिया होगा? पैसा रीपे किया तो इनफ्लो या आउटफ्लो चैट में लिखो, आप लोग लिखते नहीं हो चैट में। पैसा रीपे कर दिया है तो क्या हुआ होगा? दैट्स इनफ्लो और आउटफ्लो, जवाब दो। रीपे कर दिया है तो क्या होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो? आउटफ्लो है ना। एंड आउटफ्लो बोला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऐड होगा या लेस होगा? आउटफ्लो बोला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऐड होगा या लेस होगा? जवाब दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लेस, सॉरी ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लेस कर सकते ना हम? क्या नाम से? लेस पेमेंट ऑफ बैंक लोन, लेस पेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। यही वर्किंग नोट लिख सकता था ना, 1 लाख माइनस 80,000। अगर मैंने 1 लाख माइनस 80,000 वही वर्किंग नोट लिख देता, तो क्या ये मेरे को बैंक लोन बनाने की जरूरत है या नहीं है? देखो बैंक लोन नहीं बनाया मैंने, तो भी 20,000 रुपए का रीपेमेंट मैं कैलकुलेट कर पाया। तो क्या क्या लगता है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैंक लोन की जरूरत है कि वो अकाउंट कम हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक लोन, ये अकाउंट की जरूरत है कि कम हो सकते? कम हो सकते ना ये अकाउंट, हो सकते ना कम? देख लो, इसका बैलेंसिंग फिगर 20,000 ही आ रहा होगा। क्या बोलोगे, यहाँ 20,000 यहाँ डेबिट होगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, 20,000 लेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जरूरत नहीं है उसकी। हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट तो कम कर सकते थे। रहा सवाल फिक्स एसेट्स और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट्स थी, तो एडजस्टमेंट वाले अकाउंट ओपन होंगे। सेम गोज फॉर प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में चाहे बोला हो ना बोला, एडजस्टमेंट तो होता ही है। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। क्वेश्चन साइलेंट है फिलहाल, तो ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया रहा तो वो अगले क्वेश्चन में आने वाला है, डोंट वरी। कुछ दिया रहा तो क्या, वो मैं बता दूंगा, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बट ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला, तो इसमें एडजस्टमेंट है तो इसका अकाउंट ओपन होगा। बट इन दोनों अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको शॉर्टकट समझा है, आई होप आपको शॉर्टकट समझा है। यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या शॉर्टकट समझा है क्या आपको? क्या शॉर्टकट समझा है आपको, यस और नो? पक्का श्योर? सर एक बार फिर से शॉर्टकट, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, शॉर्टकट एक बार फिर से बता देता हूँ। बेटा मैंने शॉर्टकट के वक्त क्या बोला आपको? मैंने शॉर्टकट्स के वक्त क्या बोला, जो ऐसे जो अकाउंट है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे अकाउंट जिसमें नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। मेरे को एक चीज़ बताओ, नीचे में एडजस्टमेंट दी हुई है सिर्फ एसेट्स और डिप्रिसिएशन के बारे में। एसेट और डिप्रिसिएशन के अलावा बहुत से अकाउंट है ना, जैसा इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज नथिंग बट बैंक लोन ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि नीचे नोट पे रेफर करने की जरूरत ना पड़े। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक लोन, आपको नहीं लगता इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक लोन के अगर मैं नई अकाउंट बनाऊँ तो भी काम चल जाएगा? मैं यही समझा रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया, इस इसमें अगर आप अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो भी काम चलेगा। सर कैसे? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, कैपिटल का बैलेंस क्यों बढ़ेगा? जवाब दो।
क्या लगता है आपको कैपिटल का बैलेंस क्यों बढ़ेगा? हाँ अदिति बोलो। इशू करेंगे ना, नए शेयर्स इशू करूंगा मार्केट में तो पैसा आएगा। नए शेयर्स इशू करूंगा तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट हो गया, देखो बढ़ गया 1 लाख से कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, उसका इफेक्ट जा चुका है ना, इसलिए तो बढ़ के आ गया 3 लाख। बट कैश अकाउंट डेबिट बाकी है, तो कैश का इनफ्लो है ना, इनफ्लो यहाँ डेबिट कर दो, खत्म। 3 लाख माइनस 2 लाख यही लिख दिया रहता तो क्या मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती क्या? इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती क्या? अल्टीमेटली वो 1 लाख इज नथिंग बट 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख का है जो इशू बोल रहे हैं हम। जैसा बैंक लोन अगर देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, तो 20,000 का रिपेमेंट कर दिया ना हमने। So, अदिति 20,000 का रिपेमेंट कर दिया, हाँ या ना? 20,000 का रिपेमेंट कर दिया, 20,000 का आउटफ्लो है, आउटफ्लो डायरेक्ट यहाँ लाकर माइनस कर दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना ये, लोन कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना ये, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो रहा है। वैसा ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स रहती, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहती तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होता। क्या मैं फिक्स एसेट काट सकता हूँ? क्या फिक्स एसेट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट नहीं बनाओ तो चलेगा कि इसमें एडजस्टमेंट्स है? ये अकाउंट नहीं बनाओ तो काम चलेगा कि इसमें एडजस्टमेंट्स है? अभी समझा क्या अदिति? इसमें एडजस्टमेंट्स है, ये बनाने पड़ेंगे। इवन प्रपोज डिविडेंड में भी एडजस्टमेंट है, हम बताए लास्ट टू लास्ट जब हमने 9th प्रॉब्लम समझाया था, तो हम बताए थे ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। करेंगे करेंगे अभी करेंगे, डोंट वरी। आई होप आपको शॉर्टकट समझाए, शॉर्टकट समझाए। अगर आप चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक लोन नहीं बनाते तो भी काम चलता, इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक लोन नहीं भी बनाते तो भी काम चलता। बढ़ू आगे यहाँ से, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया, बाकी ये तो बनेंगे, प्रपोज डिविडेंड भी बनेगा, फिक्स एसेट भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बनेगा। कैसा अब जान दो। प्रपोज डिविडेंड का रूल याद है क्या? प्रपोज डिविडेंड का हम एक रूल बनाए थे, याद है क्या? प्रपोज डिविडेंड का हम एक रूल बनाए थे, याद है क्या? क्या रूल था? प्रपोज डिविडेंड का क्या रूल था? जवाब दो। क्या रूल था प्रपोज डिविडेंड का? ओपनिंग वाला पेड, यानी हमने 60,000 पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो पे हो जाएगा, और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो आपको नहीं लगता ओपनिंग वाला पेड यानी पे करेंगे, मैं डिविडेंड पे करूंगा, एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड पे करूंगा तो एंट्री विल बी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ डेबिट हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा 60,000 और क्रेडिट होगा कैश में। डिविडेंड पेड इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लगता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जवाब दो फटाफट। 60,000 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे हो गया? 60,000, टोटल भी ले लिया हाथों हाथ 20,000। डिविडेंड पेड है 60,000, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है, क्रिएटेड मतलब 70,000 हम क्रिएट करेंगे, मतलब पी एंड एल में डेबिट होगा। यहां क्रेडिट, पी एंड एल में डेबिट, पी एंड एल में यहां डेबिट हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड ऊपर, टैक्स के पहले, टैक्स के पहले। इससे हमको बिफोर टैक्स मिल जाएगा ना, 40 प्लस 70 1,10,000। टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, बट डिविडेंड ऊपर एडजस्ट होता है ना, डिविडेंड ऊपर एडजस्ट होता है। डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स वो ऊपर एडजस्ट होते हैं। ये पी एंड एल है, समझा यहां तक? फिक्स एसेट्स यहां तक समझाए तो थम्स अप दे दो। प्रपोज डिविडेंड समझाएगा, याद है क्या? रिकॉल कर पाए क्या प्रपोज डिविडेंड? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, रिकॉल कर पाए? थम्स अप दे दो एक बार। प्रियांशु बेटा चलो। फिक्स एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 50,000, 10,000 और 20,000। मेरे ख्याल से ना इसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही होंगी। कितनी है क्रेडिट साइड की टोटल? क्रेडिट साइड की टोटल है 6,80,000, यहाँ की टोटल है 4 लाख। 680 में से 4 गए तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? जवाब दो। 680 में से 4 गए तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? डोंट यू थिंक द बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,80,000? द बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,80,000, बोलो यस और नो?
क्या लगता है ये 2,80,000 कैश होगा ना? ये जो 2,80,000 है क्या लगता है आपको कैश होगा? बोलो हाँ या ना। यहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट यानी कैश में क्रेडिट माइनस, टोटल 2,60,000 नेगेटिव। हाँ या ना? अगला अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बैलेंस करो। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर यहां आने वाली है। क्या लगता है ये जो बैलेंसिंग फिगर है 70,000 की, ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? ये जो 70,000 की बैलेंसिंग फिगर है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन अकाउंट में, क्या लगता है वो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? वो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? जवाब दो। ये वाला अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? जवाब दो। डोंट यू थिंक ये बैलेंसिंग फिगर मतलब डिप्रिसिएशन है जो पी एंड एल में डेबिट होगा? ये बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन है जो पी एंड एल में डेबिट होगा? बोलो हाँ या ना। ये बैलेंसिंग फिगर इज द डिप्रिसिएशन जो पी एंड एल में डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये रहा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ डेबिट हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से 70,000। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से 70,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। यस और नो। बढ़ू आगे, बढ़ जाओ आगे। हो गया, सारे अकाउंट बैलेंस हो गए। अब सारे अकाउंट बैलेंस कर दिए, सारे अकाउंट बैलेंस कर दिए, क्लोजिंग कर दिए। क्लोजिंग अकाउंट्स के बाद में फोर्थ वर्किंग कैपिटल चेंजेस को पोस्ट करो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस को पोस्ट करो। करो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आया डिफरेंस? क्या है? 20,000 का इंक्रीज है, 40,000 का डिक्रीज है, 10,000 का इंक्रीज है और 20,000 का डिक्रीज है। एसेट बढ़ा, पहला इंक्रीज इन एसेट। मेरे को जवाब चाहिए यार। अब इंक्रीज इन एसेट क्या लगता है लॉजिकली ऐड होना चाहिए लेस होना चाहिए? एसेट बढ़ा है, ऐड या लेस? आप बताओ, चेंज क्या करूँ, ऐड या लेस? जो चेंज होगा वर्किंग कैपिटल चेंज के इफेक्ट जो आएंगे क्या होंगे? मेरे को जवाब मिला है लेस। लॉजिकली देखो, एसेट बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। एक बार ये लेस मिल गया तो एसेट वाला डिक्रीज है तो वो ऐड होगा और ये लेस होगा। एसेट एसेट लॉक हो जाएगा ना फटाफट। फास्ट लॉक, एक लॉक करना पड़ता है, फटाफट होता है। अच्छा, लाइबिलिटीज कम हुई, ऐड या लेस लिखो चार्ट में। लाइबिलिटीज कम हुई, ऐड या लेस लिखो चार्ट में। लाइबिलिटीज कम हुई, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा लेस करेंगे। और नहीं कुछ तो एसेट ऐड हो रहा है तो लाइबिलिटीज तो लेस ही होगी ना। डिक्रीज इन एसेट अगर ऐड हो रहा है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी लेस होगी। उल्टा चलता है वो, उल्टा चलता है वो। समझा क्या बोला मैंने? हाँ या ना? यस और नो? इसके इफेक्ट दे दो ऊपर। क्या हो जाएगा? लेस लेस पहले ले लो, ऐड बाद में ले लेना। लेस इंक्रीज, ये है ना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000। लेस इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल पहले ले रहा हूं मैं, लेस इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल 10,000। लेस लेस पहले, ऐड बाद में, ठीक है। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 20,000, तो ये लेस लेस का टोटल हो गया -50,000। और ऐड का एक आइटम है ये वाला, ऐड, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 40,000, वो एक ही है, आउट ऑफ कॉलम में डायरेक्ट लिख दिया। दैट्स इट, खत्म। सारी चीजें हमने यहाँ इफेक्ट ले ली, सारी चीजों का इफेक्ट ले लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें डिविडेंड एडजस्ट कर दिया, टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, डिविडेंड ही है, डिविडेंड एडजस्ट किया तो 1,10,000 आ गया। 1,10,000 में ऐड कर लो एक्सपेंसेस 80,000 के, इनकम कुछ है नहीं, तो क्या लगता है आपको? एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा? 1,10,000 में 80,000 ऐड करो तो हेडिंग क्या रहती? हेडिंग याद नहीं आती बच्चों को एग्जाम में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं?
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के पहले जो आइटम आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना वो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर लो, माइनस प्लस करोगे, इसको माइनस प्लस करोगे तो बैलेंस आएगा 1,80,000। क्या लगता है ये 1,80,000 क्या है? बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स लेस टैक्स, इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इन द गिवन एग्जाम्पल टैक्स इज जीरो। इन द गिवन एग्जाम्पल टैक्स इज जीरो, इसलिए वो 80,000 ही है। 1,80,000 ही है। टैक्स रहता तो वो टैक्स माइनस हो जाता। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन्वेस्टिंग अलग निकाल चुके हैं, फाइनेंसिंग अलग निकाल चुके हैं। तो 1,80,000, 2,60,000, 2,60,000 माइनस है 20,000। तो इससे मिल जाएगा आपको कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ए प्लस बी प्लस सी करो, 1,80,000 माइनस 2,60,000 प्लस 20,000। आंसर शायद नेगेटिव में आएगा। आउटफ्लो ज़्यादा हो गया आपका, पैसा ज़्यादा लग गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 60,000 रुपये ज़्यादा लग गए हमारे। पूरा बिजनेस का नेट अगर मैं इनफ्लो आउटफ्लो निकालूँ तो 60,000 रुपये ज़्यादा लग गए हमको। नुकसान में नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट में ही होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा हो गया, जिसके लिए हमने शायद शेयर्स वगैरह भी रेस किए हुए, है ना, दिख रहा है ना, इतने सब शेयर्स वगैरह रेस किए हुए, कुछ कमाया हुआ पैसा भी एसेट में लगा दिया। मेजर देखो ना, परचेज ऑफ एसेट है, 280 का एसेट खरीदा है, 60,000 नेगेटिव है। इस 60,000 में क्या करते हैं हम, याद दिलाओ मेरे को। ये जो है कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ गया, उसमें क्या करते हैं? कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते ना। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते ना। उसमें क्या ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 90,000 रुपये का ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो। 90,000 का ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो तो आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश, ये कैलकुलेट करोगे तो 30,000 का क्लोजिंग आएगा। 60,000 नेगेटिव में 90,000 जोड़ोगे तो 30,000 आएगा। दैट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझा क्या? और जी जमेगा क्या? अगर ये क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है मतलब आपने सही बनाया, आपने स्टेटमेंट सही बनाया। नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। क्रॉस चेक भी होता है ना कैश फ्लो का क्वेश्चन। यस और नो? कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? सेकंड पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, बट दिस माइट गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाए। मैं होमवर्क दे देता हूँ बट चीज़ें समझा देता हूँ, चीज़ें समझा देता हूँ। अगर आपको लगे कि सर नहीं जम रहा तो छोड़ देना आखिरी में, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग 50,000 डेप्रिसिएशन वॉज 1,50,000। अभी के लिए ना ये वाली लाइंस इग्नोर कर देना सॉल्व करते वक्त। नीचे में कुछ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, ये लाइन इग्नोर करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काट देना, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन 50,000 है, डिविडेंड पेड 50,000 है और टैक्स का प्रोविजन 60,000 है ना। डिविडेंड पेड स्पेसिफिकली दिया हुआ है, टैक्स का प्रोविजन कितना क्रिएट करना है वो भी दिया हुआ है। तो कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की, नई बातों में हुई। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 50,000 तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है। तो ये जो दोनों आइटम है, ये दोनों आइटम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं जाते। ये वाला आइटम और ये वाला आइटम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं जाते। वो नीचे वो ऐड लेस जब होता है ना, ऐड ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका 1,00,000 का जब आप चार्ट बनाओगे तो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन कैश इक्विवेलेंट ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अरे हुआ क्या, इसके पास ओपनिंग में बैलेंस था 50,000 का कैश,
क्लोजिंग में ना 10 लाख का बैंक से लोन लेना पड़ गया उसको, 10 लाख का बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ गया, तो आपको नहीं लगता कि इसका 50,000 का नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, इसका ओवर द ईयर 50,000 का नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, यस और नो? ओपनिंग बैलेंस था 50,000, क्लोजिंग बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, तो देयर इज अ नेगेटिव कैश फ्लो ऑफ 50,000 इन दिस स्टेटमेंट। ट्राई करना, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मेरे को कि आप लोग एकदम कर पाओ, बट एटलीस्ट शॉर्टकट से इन जो ये सब है ना, आपका चेंजेस इन कैपिटल जो है 2 लाख क्यों बढ़ा, रिजर्व एंड सरप्लस से नेट प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट कम से कम निकाल पाओ, लोन क्यों घटा वगैरह वगैरह, ये एटलीस्ट आप लोग कर पाओगे। और शॉर्टकट से, डोंट यूज लंबा मेथड। अकाउंट बनेंगे क्या हर एक के? अकाउंट किस किस के बनेंगे? डिप्रिसिएशन है तो फिक्स एसेट का अकाउंट बनेगा, डिविडेंड का और प्रपोज डिविडेंड का, बस खत्म, प्रपोज टैक्स का। इसके अलावा अकाउंट नहीं बनेंगे, इसके अलावा अकाउंट नहीं बनेंगे। करेंगे एक बार? करेंगे? बोलो, मेरी 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 संतुष्टि के लिए बोलो, करोगे एक बार ट्राई? ठीक है, एक बार ट्राई करके आओ इसको, ठीक है, एक बार ट्राई करके आओ, इस पर हम फिर बाद में आराम से चर्चा करेंगे। ट्राई दैट एट होम। आज यहीं रुकते हैं हम, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास है, हाँ कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास है हमारा। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।